जय माता दी। आज हम देखते हैं आपके पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा मतलब कर्मा है जो इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अभी भी आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, पास्ट लाइफ जो होता है कहीं ना कहीं हमारे कर्मा इस जन्म के भी पास्ट के होते हैं और पास्ट के जो जन्म होते हैं, ठीक है, पास्ट के जो लाइफ होते हैं उनसे भी आप मान सकते हैं कि किसी पर्सन से आप बात करते हैं आपको उतना अच्छा नहीं लगता, किसी पर्सन से आप बात करते हैं आपको लगता है कि कई जन्मों का से आप उनको जानते हैं, जबकि अभी आपने उनको अभी देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। हम अभी 2 कार्ड निकालेंगे। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप प्रणाम कीजिए, प्रेयर कीजिए, और लगे तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। मेडिटेट करके आप दोनों में से एक कार्ड आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो आप इस रीडिंग को मतलब बहुत ही टाइम लेकर देखिए। ठीक है, कार्ड 1 सील्ड मैडल, कार्ड 2 नाइट। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पर भी मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं एरो। देखिए, एक कार्ड के लिए हम राइडर वेड डेक से आपका जो रीडिंग है पूरा डिटेल करेंगे, और दूसरे कार्ड के लिए हम ये कार्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पॉज करके कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया है कि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए और कार्ड 1 आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप एक रेबेल जैसे इंसान थे, एक क्रांतिकारी। आप कोई भी चीज़ के लिए डरते नहीं थे, कोई भी बात के लिए डरते नहीं थे। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फियर नहीं था, कोई भी शील्ड नहीं था। आप जैसे इनर है वैसे ही आउटर है, आप जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे। तो ये जो पास्ट लाइफ का जो आपका है ना, कभी कभी आपको लगता होगा इस जन्म में, इस लाइफ में कभी कभी आपको लगता होगा कि आप किसी की बातों को ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर ये गलत कह रहे हैं तो ये गलत है, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। इस तरीके का आपका जो है ना नेचर होगा इस जन्म में। ठीक है, फिर हम देखते हैं आप में से बहुत लोग, क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे है ना, तो आप अपने पास्ट लाइफ में एक पीस मेकर का काम करते थे। मतलब जो भी आपसे मिलते थे वो काफ़ी ज़्यादा शांत, आप एक शांति दूत थे। ठीक है, आप स्पिरिचुअल वर्क में हो सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने मेडिटेशन किया है, ध्यान साधनाएं आपने की है। अब हम देखते हैं इसका डिटेल है ना। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास्ट लाइफ में आप बहुत ही एक, देखिए बहुत अलग है ना, एक जो रिजोनेट करेगा वो काफ़ी ज़्यादा आप शांति के साथ रहते थे। एक जो है वो आप किसी भी गलत चीज़ों पर आप बर्दाश्त नहीं करते थे, आप रिएक्ट करते थे। और आप मतलब ऐसा भी लग रहा है कि आप एक किसी भी प्रकार से ना ऐसे चीज़ों में थे आप जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फियरलेस। ठीक है, आप बहुत फियरलेस थे। आप कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से आप तुरंत, जैसे हम कहते हैं ना तुरंत करना, किसी भी कार्य को तुरंत करना और सोच समझ कर करते थे आप, ये बात तो है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ें अब इस जन्म में आपको ये रिफ्लेक्ट करिए कि आप किसी को भी तुरंत जवाब देते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि आपके कुछ रिश्ते जो है आपको कोई समझ नहीं पाता है, यहाँ पर आपके रिश्ते बिगड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस कार्ड से ये लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल वर्क करते थे, शांति दूत थे, और आपके इस जन्म में आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ है आपके पास, पर आपके पास पीस नहीं है। आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं, आप कोई ऐसा कार्य ढूंढ रहे हैं, आप अच्छे से आप स्टेबल है, फिर भी ना आपको शांति नहीं है। आपके पास मनी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर ढूंढने की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो हम देखते हैं, दोनों के लिए हम कार्ड निकालेंगे। देखिए, आपके लाइफ में ना कुछ बर्डन है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास्ट लाइफ से ही कनेक्ट करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैं कनेक्ट बोली हूँ और कनेक्ट का ही कार्ड आया है ना। पास्ट लाइफ से कनेक्ट है ये पर्सन आपके साथ, और ये कोई मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल जो है ना, एक ऐसी डोमिनेटिंग पर्सन, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का है, ये जो कर्मा है पास्ट लाइफ का है, ये पास्ट लाइफ से ये इनके साथ आपका कभी भी नोकझोंक होता है, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, रात को भी आपको नींद नहीं आती है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए आपकी स्टेप मदर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी बॉस हो सकती है, ठीक है। तो इनके साथ आपका पास्ट का कर्मा जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ यही सारी चीज़ें की थी जो इस लाइफ में वो कर रही हैं, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों से आप निकलने के लिए, आपको यहाँ पर पीस का कार्ड है, आपको अपने अंदर एक शांति, खुद में शांति दूत बनना है। आप जितनी तेज गति से आप अपने जो आपने पास्ट लाइफ में जो आपने स्पिरिचुअल साधनाएं की है, देखिए हमारा कितना सारा पास्ट लाइफ होता है। तो एक पास्ट लाइफ में आप ऐसे थे और फिर उसके बाद सडन आपके पास्ट लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल आप महसूस करते थे अपने आप को, क्योंकि पहले जन्म में आपने उतना बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव था आपका। तब आप एक जन्म में, उसके बाद के जन्म में आप काफ़ी ज़्यादा शांति के साथ रहते, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल आप खुद भी रहते थे, लोगों को भी रखते थे। तो आपके लिए वही सारी चीज़ें जो है ना इस जन्म में निकल कर आ रही है। कोई ऐसी फीमेल पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आप कोई भी कार्य अच्छा करते हैं वो शायद आपको ये लगता है कि आप इतना ज़्यादा उनके लिए केयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं समझती है। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। या अगर वो आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी है, तो भी इनका आपके साथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही संबंध है, ठीक है, कनेक्शन है। दूसरी बात, ऐसा लगता है आपको कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मनी है, सब कुछ है, लेकिन पीस क्यों नहीं है। जिस दिन आप डिवाइन जी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट का कार्ड भी है, जिस दिन आप डिवाइन जी से कनेक्ट करते हैं, डिवाइन जी का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होता है। जिस दिन आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आप अपने 7 चक्र को बैलेंस कर लेते हैं, आप किसी प्रकार से एंजल, मतलब आपके साथ ऑलरेडी है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से ही स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन आपको इस जन्म में भी वो जो आपकी साधनाएं हैं वो आपको करनी है। और इस जन्म में भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो ग्रोथ आए, ग्रोथ का मतलब पीस आए आपके लाइफ में शांति की कमी है, आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आए, तब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। और आप ये देखेंगे कि आपके पास्ट में जितनी भी चीज़ें, इस जन्म के जो पास्ट में, बचपन में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिला है इमोशनली, वो आपके लिए कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ऑलरेडी आपके लाइफ में है, जिसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर नज़र आ रहा है, उन पर्सन का हो सकता है या आपका हो सकता है। ऐसे कोई काफ़ी बैलेंस, इमोशनली बैलेंस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, इस जन्म में। और उसके बाद आप एक ग्रोथ करेंगे और आपके लाइफ में जो ये स्टक सिचुएशन है, जो भी ये पर्सन है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपके लाइफ में डिस्टर्ब करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आप जितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जितना ज़्यादा आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप उनकी शरण में जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना ही आपके लाइफ में जो है ना पीस आएगा। आप में से बहुत लोगों के लाइफ में पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा आप ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, आपके, और आपको ये पसंद नहीं है। देखिए आपके लिए साईं बाबा जी का कार्ड है ध्यान। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, शिव शक्ति। आप में से बहुत लोगों को बैलेंस होने की आवश्यकता है, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, या आप में से बहुत लोग करते हैं। आपके लाइफ में जो पर्सन है या जो आने वाले हैं, वो आपके सोल कनेक्शन होंगे, वो हाई लेवल सोल कनेक्शन में है, ठीक है, और उनसे आपको वो सारे इमोशंस जो है ना, इमोशनली जो सपोर्ट मिलेगा आपको, उसके बाद आप ग्रोथ करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी पर पूरी तरीके से सरेंडर करना है, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर, गुरुदेव जी पर आप पूरी तरीके से समर्पण कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है आपके पास लाइफ में जिसकी वजह से ये जो
पर्सन है इस लाइफ में भी आपको इफेक्ट कर रही है। ये इफेक्ट करना बंद हो जाएगा आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पीस नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन एक ट्रू लव नहीं है, एक पीस नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है और ये चीज़ें आपके लाइफ से धीरे धीरे चले जाएंगी जब आप ध्यान जब तब प्रार्थनाएं करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी रीडिंग पसंद आई हो। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है। आप में से जिन्होंने भी सेकेंड नंबर का जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ में एक नेतृत्व की क्षमता थी आपके अंदर, आप एक लीडर थे, और या तो आप एक मतलब राजा की तरह, एक मतलब ना प्रिंस की तरह आप थे, और कहीं ना कहीं आप ना लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, आप अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप उनकी जो दैनिक जो मतलब ज़रूरत का सामान है उसका बहुत ख्याल रखते थे, आप एक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, ठीक है, आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे और पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए पर्सन थे। आप निगेटिव एनर्जी को आप काटते थे, ठीक है, निगेटिव एनर्जी को आप रिमूव करते थे, आप ऐसे पर्सन थे पास्ट लाइफ में। यही कारण था कि आप लोगों से जुड़े हुए थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों की भलाई का कार्य करते थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विंटर के समय में पास्ट लाइफ में, रिसेंटली पास्ट लाइफ में विंटर के समय में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं इस जन्म में। मतलब आपके साथ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ थोड़ा सा छल किया है। अब छल थोड़ा और ज़्यादा नहीं होता, छल ये होता है कि अपने ही लोग कहीं ना कहीं जब थोड़ा धोखा देते हैं, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा इसलिए कह रही हूँ कि आपको, क्योंकि जो चीज़ें दिखती नहीं है ना हमको सामने में, वो थोड़ा लगता है, लेकिन जो चीज़ें दुश्मन हमें हमारे सामने में नज़र आ जाते हैं तो वो उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितना वो सामने में दोस्त बनकर पीछे से वार करते हैं। तो आपके साथ ऐसा लगा कि वो आपके अपने हैं पर वो आपके अपने नहीं थे, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की और आपके अंदर की जो आपके अंदर की एक अच्छाई थी उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया यहाँ पर, और आपको उसकी जानकारी हुई। उसके बाद उन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आप इस लाइफ में भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर इसी हो रही। देखिए यहाँ पर भी इस लाइफ में भी आपके अंदर ना वो नेचर है, आपके अंदर वो नेचर है, आप लोगों की भलाई करते हैं और आप एक प्रिंस की तरह। देखिए आप इस वक्त में भी आपको सारी चीज़ें या तो मिलती है या आप उसी तरीके से रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता भी होगा कि कभी कभी के जैसे कहते हैं ना कि एक नेता की तरह, एक नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर ऑलरेडी है, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। आप एक प्रिंस की तरह रहते हैं, आप अपने घर में या अपने आसपास में आपको वैसे ही लोग सम्मान करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना वो जो पर्सन है जो पास्ट लाइफ में जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया था, जिन्होंने आपके साथ छल के, वो इस जन्म में भी अभी आपके साथ देखिए पीछे आपके खड़े हैं, ठीक है। तो ये कारण है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि इससे आप कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर नज़र आ रहा है। तो देखिए ये तो मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में जब राहु की दशा आई या फिर किसी भी प्रकार से, तब ये इन पर्सन से आपकी मुलाकात होगी या हुई है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं, बस इतना ही आप समझ सकते हैं जनरल रीडिंग में, है ना। और यहाँ पर 8 नंबर नज़र आ रहा है। तो 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर नज़र आ रहा है। आपका हो सकता है किसी और पर्सन का, और जो वो पर्सन है ना वो दूर से आपको देखते हैं इस लाइफ में, वो दूर से आपको देख रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार, आज के समय में दूर से देखना मतलब सोशल मीडिया से देखना भी तो होता है, या किसी और से पूछ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर इसी हो रही। तो वो आपके पास्ट लाइफ के जो जिन्होंने कहीं ना कहीं दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी की थी ना, वही पर्सन इस लाइफ में भी आपके आसपास हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सभी दोस्तों के ऊपर या सभी अपनों के ऊपर आप डाउट करें, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ से ये नेचर है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में दी मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, जैसे कि पास्ट लाइफ में आपके अंदर ना एक शक्ति थी,
आपके अंदर एक शक्ति थी निगेटिविटी को पहचानने की और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की और निगेटिविटी को रिमूव करने की। वही शक्ति को अभी आप इस जन्म में जगाते हैं अगर, तो आप तुरंत आपको ड्रीम आ जाएगा उन पर्सन का, तुरंत आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप उनसे डिस्टेंस बना लेंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल जो है ना पाइल है आपकी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं। मैं साइन नहीं बताती हूँ, जहाँ पर मुझे दिखता है वहाँ पर ही बताती हूँ। तो आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं। आप इस लाइफ में भी बहुत परोपकारी हैं, ठीक है। इस लाइफ में भी आप लोगों की भलाई का कार्य करना चाहते हैं। आपके मन में बहुत समय से ख्याल आ रहा है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर उत्तर है कि आप पहले कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे स्वयं, जैसे हीलिंग हो गया, स्पिरिचुअल वर्क हो गया, या आप ज्योतिष भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करते हैं जिसमें आप लोगों की भलाई करना चाहते हैं और ऑलरेडी आप करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन आपके आसपास है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाना है, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नेक कर्म किया था और इस लाइफ में भी। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जी की पोजीशन नज़र आ रही है। तो आप सैटरडे को, इतना उपाय मैं आपको बता सकती हूँ, सैटरडे को आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, शाम को शनिदेव जी चालीसा का पाठ कीजिए, और जैसे कि आप कर रहे हैं कि सोशल वर्क करते रहिए, ठीक है। और आप जो सीखना चाहते हैं ना वो सडन आपके पास आएगा। यह भी हो सकता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो अपने कार्य के सिलसिले में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप या तो अभी एक लीडर हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप एक लीडर हैं, या आप स्पिरिचुअल फील्ड में ही बहुत उच्च स्तर पर हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो आपको ये लगता भी होगा कि आप किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में, ऐसा लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहता है। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक है तो आपका पर्सनल लाइफ नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है जिसको आपको हील करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए रेड रोज है। आपके लाइफ में प्रेम है पर आप प्रेम की तरफ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के भलाई के लिए कार्य करते हैं ना। आप एक उच्च स्तरीय सोल हैं, ठीक है। आप बहुत ही उच्च स्तरीय सोल हैं। आप दूर की जरूर देख रहे हैं, आप अपनों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और ऐसे लोगों को भी आप अच्छा समझते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। वो आपके सामने में बहुत अच्छा दिखाते हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि आपके सामने में बहुत मीठा बोलते हैं वो, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं और ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है और आपके आसपास ही है ये। तो आपको इनसे बचना है, लेकिन आपको इनकी वजह से सबके ऊपर डाउट नहीं करना है। इनकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में आप डाउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, तो आपको थोड़ा सा और साधनाएं करने की अभी आवश्यकता है। जैसे ही आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, आप और भी ज़्यादा साधनाएं करेंगे, आप हीलिंग करेंगे, आपके चक्र जो है ना, हार्ट चक्र जब ओपन होंगे और आपके थर्ड आई चक्र ओपन होंगे पूरी तरीके से डिवाइन जी की कृपा से, तब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कि कौन आपके अपने हैं। और आपके अंदर से जो भय है ना, पास्ट लाइफ में आप बिल्कुल भी भय नहीं था आपके अंदर। आप एक ब्रेव पर्सन थे, हॉनेस्ट पर्सन थे। अभी भी आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन है, लेकिन अभी आपको डाउट होता है दूसरों पर, ठीक है। जिसकी वजह से आपको डर लगता है, आपको चोट खाने से डर लगता है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत गहरा चोट खाया, ठीक है। आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, पवित्र पुस्तकें पढ़ी। आप में से कुछ लोग राइटर भी हो सकते हैं, या आप अपने लाइफ की आगे जाकर आपके लाइफ की जर्नी का ना आप कोई ऐसा मतलब लेख लिख सकते हैं, कोई किताब आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपसे बहुत लोग प्रेरित होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन, आपने जो कुछ भी सीखा है उसे व्यवहार में लाइए और उस जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपको पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर भरोसा करना है, गुरुदेव जी पर भरोसा करना है। आप जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे आपके लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस प्राप्त होगा, ठीक है। हम आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं।
देखिए आपके लिए डिसीट का कार्ड आया है जो कि पास्ट लाइफ का है, ठीक है। आपके लिए डिसीट का कार्ड आया है और इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाया है। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने में इन्होंने काफ़ी मदद की है आपकी, मैं यही कहूँगी, ठीक है। आपका जो इस लाइफ में हार्ट चक्र आपका क्लोज है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, मूलाधार चक्र में भी थोड़ा दिक्कत है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंस में आपको अप एंड डाउन होता है, ठीक है। आपका फाइनेंस जो है ना अप एंड डाउन होता है, लेकिन आपके साथ एंजल जी की कृपा, बहुत धैर्य वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा पीस में रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते आप, आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप धैर्य के साथ अपनी साधनाएं कीजिए और धैर्य के साथ आपको कोई ऐसे मास्टर मिलेंगे आने वाले समय में। अगर आप अपने इष्ट देव जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं, तो आपको ऐसे मेंटोर मिलेंगे जिनसे आप मतलब ना, जिनसे आप बात भी करेंगे ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाएगी और तब आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाएगा और आप समझ सकेंगे कि कौन ऐसे पर्सन है। आपको सबके ऊपर डाउट नहीं करना है, लेकिन पास्ट लाइफ में मैं फिर से कहूँगी आप इस कार्ड को देखिए, आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसीट इन पर्सन ने किया है, वही पर्सन इस जन्म में भी आपके आसपास है। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे और भी डिटेल अगर आप देखना चाहें, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 घंटे का भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप बताइए कमेंट सेक्शन करके। तो आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।